हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। कैसे हो आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा और एकदम ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम सीखेंगे कि जिस तरह से करते थे पहले उस चीज़ को देखेंगे, हो सकता है माइंड में से निकल गया हो। उसके बाद में हमारे पास है एकदम मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक को लेकर के आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। ना तो आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी उस ट्रिक से, और ना ही उस ट्रिक से आपको एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होगी। मुश्किल से मुश्किल आधा मिनट लगेगा आपको उस ट्रिक से किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो संख्या से, ठीक है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, ये मान लो हमारे पास दो नंबर दिए हो, दो संख्या है 15 और 20। इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालते हैं हम एलसीएम कि 15 लिख दिया, कॉमा लगा करके 20 लिख दिया। अब हम इसे यो लाइन बना करके कट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या होती है 2। पहले हम इसे 2 से काटेंगे। 2 का 15 में भाग नहीं जाता है तो 15 को हम इस तरह लिख देते हैं, फिर कॉमा लगा करके 20 को करते हैं। 10 बार गया, फिर से हमने 10 को काटा, 2 से 15 योगी तो यहाँ आ गया 10, ये 5 हो गया। अब इसे 3 से देखते हैं। 3 से 15 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। चलो 15 को काट लेते हैं। 3 से 15 कट गया, 3 पंजे 15, 5 बार, और ये 5 हमारा ऐसे ही आ गया। अब ये हमारा 5 से कट गया पूरा 1 और 1। हम जब तक काटते हैं तब तक के नीचे यहाँ हमें संख्या में 1 नहीं मिल जाता है। ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इन सारी संख्याओं को हम लोग एक दूसरे में गुणा कर देते हैं। कैसे करते हैं? 5 दिया 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ऐसे ही तो करते हैं, बिल्कुल इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा आ गया 60 आंसर। इस तरह से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दी हुई जो छोटी से छोटी संख्या होती है, जो हमें छोटी से छोटी संख्या जो है वो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि जो हमें आंसर में जो 60 मिला है, ये 60 जो है ये क्या होगा, ये जो जितने हमें संख्याएं जो दी हुई थी, अभी यहाँ हमें 2 संख्याएं दी हुई है, मान लो हमें 4 संख्याएं दी हुई होती या 8 संख्याएं दी हुई होती, तो ये जो 60 है वो सारी संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाता है। यानी 15 है तो 15 का भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा और 20 का भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। जो संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उन संख्याओं का भाग एलसीएम में जो हमारा आंसर निकल के आता है उसमें पूरा पूरा चला जाता है, पूर्णतः विभाजित हो, वही हमारा उस संख्याओं का एलसीएम होता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एलसीएम। ट्रिक क्या है वो अभी हम देखेंगे। पहले हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं। अभी पहले हमने एलसीएम को देखा, अभी हम थोड़ा एचसीएफ को देखते हैं। उसके बाद में इनकी हम ट्रिक बताएंगे कि इनकी ट्रिक क्या है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। इसमें क्या था कि एलसीएम क्या था कि दी गई संख्या से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो हमारे एलसीएम को पूरी तरह से विभाजित कर रहे हैं, पूरा पूरा भाग चला जाए। और एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ इसका बिल्कुल उल्टा कहता है। एचसीएफ ये कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, संख्याओं को। यानी कि अब हम इनका भाग इसमें नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें आंसर मिला है उसका भाग हम इन संख्याओं में लगा करके देखेंगे कि जो हमें आंसर एचसीएफ जो मिला है इन संख्याओं का, उन संख्याओं में जो हमें एचसीएफ है इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जा रहा है और 2 का भाग 6 में भी पूरा पूरा जा रहा है। अच्छा, इसे निकालते कैसे हैं वो भी जरा हम आपको बता देते हैं।
कि इसे हम किस तरह से निकालते हैं। इसे 4 और 6 का हमें HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 को हमने यूँ रखा और 6 को यूँ रखा, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका, उसमें हम भाग देते। 4 का भाग 6 में देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे। अब ये जो हमारे यहाँ जो भाग में आता है उसे हम यहाँ रख के यूँ कर देते हैं। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 4 में से 4 घट के हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से पूरी तरह से कट चुकी है, तब हमारा नीचे शेष में 0 बचा है। इसका आंसर 2 हुआ। ये होगी हमारी भाग विधि। चलो गुणनखंड विधि भी देख लेते हैं कि क्या है। गुणनखंड विधि जो है वो है हमारी, किस तरह से हम कर सकते हैं कि 4 और 6, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर इसमें हमने 2 से दिया तो 2 का 2 में तो चला गया, लेकिन 3 में नहीं गया। इसका मतलब क्या होता है कि LCM में तो हमें तब तक काटना पड़ता था, तब तक हमारा नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता था, और HCF में हम सिर्फ तब तक ही काटेंगे जब तक कि वो संख्याएं उस संख्या से पूरी कट रही हों। यहाँ हमने 2 का भाग 4 और 6 में दिया था तो 2 का भाग 4 में भी चला गया और 6 में भी चला गया। अब यहाँ पे हम जब 2 का भाग इस संख्या में देंगे तो 2 में 2 का तो चला जाएगा, लेकिन 3 में नहीं जाएगा। इसी जगह हम रुक जाते हैं। इसका मतलब जिस संख्या से दोनों संख्याएं पूरी तरह से कट जाएं वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर गुणनखंड विधि से भी हमारे पास 2 आ गया और भाग विधि से भी 2 आ गया। चलो अब हम देखते हैं कि इनका ट्रिक क्या है, इसे हम किस तरह से ट्रिक के जरिए कर सकते हैं। गुणनखंड विधि करेंगे, भाग विधि करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। हम टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम बताते हैं आपको। अभी हमारे साथ बने रहिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो अब हमें निकालना है इनका LCM। ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं इनका हम LCM निकालते हैं। ठीक है, चलो एक तो हम आपको बता रहे हैं इस तरह से गुणनखंड विधि से पहले आपको एक क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद में जो बाकी के क्वेश्चन है उन्हें हम आपको ट्रिक से बताएंगे। देखो 12 का हमें 12, 60 और 15 में हमें गुणनखंड निकालना है, यानी LCM इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे। 2 6 12 और 2 का 60 में गया 30 बार और 2 का 50 में तो बिल्कुल गया ही नहीं, तो 50 को हम 50 ही लिख देंगे। अब फिर से इसमें हम 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और ये गया 15 बार और ये गया 15 का 15 हो गया। अब इसे हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हुआ और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और फिर से हम इसमें 5 से दे देंगे तो नीचे 1 1 1 आ जाएगा, सब में हो गया। अब इन सब का हम गुणा कर लेते हैं कि 3 का गुणा 5 में किया तो 5 तिया 15 और 15 का 2 में किया तो 15 दूनी 30 और 30 का 2 में किया तो 30 दूनी 60। इसका हमें LCM मिल गया 60। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन जिस तरह से हम करते थे। अब है हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या है वो चलो देखते हैं। ट्रिक हमारी ये है कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर ले लेना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 60। तो हमने 60 को ले लिया। अब ये देखते हैं क्या 60 का भाग इन सारी संख्याओं में जा रहा है, क्या 60 इन सारी संख्याओं से कट रहा है। 60 से तो 60 कटेगा ही, एक बार चला जाएगा। 60 में 60 का भाग देंगे 60 एकम 60। बाकी की बची 2 संख्याएं 15 और 30, क्या इनका भाग इसमें जा रहा है तो 12 का भाग 60 में जा रहा है क्या, 12 पंजे 60 ये भी जा रहा है और 15 का भाग 60 में जा रहा है क्या, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चा 60, यानी कि 60 हमारा इन तीनों संख्याओं से कट रहा है। तो यही हमारी ट्रिक है कि सबसे बड़ा नंबर ले लो और देखो कि क्या वो बड़ा नंबर बाकी की सारी संख्याओं से कट रहा है, क्या बाकी की सारी संख्याओं का भाग उस नंबर में जा रहा है। अगर वह पूरा पूरा कट रहा है तो बस वही बड़ा नंबर उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर ये तो हो गई कि चलो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि नहीं कट रहा हमारा वो संख्या, ये नंबर बाकी संख्या, तब हम क्या करें, तब हम ऐसा करें कि ये जो हमें 60 मिला है इसमें 2 का गुणा कर दो,
120 हो गया। फिर देखेंगे हम कि इन सारी संख्याओं का भाग क्या इसमें जा रहा है। तब तक 2 गुना करते जाएंगे जब तक कि इस संख्या में बाकी की संख्याओं का भाग नहीं कट जाए। जिस जगह पर बाकी की सारी संख्याओं का भाग इस नंबर में चला जाए बस वही हमारा आंसर होगा। चलो आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा 15, 5 और 25। इसमें हम देखते हैं कि क्या इसका एलसीएम हमारा क्या होगा। तो हम गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, अब हम सीधा इसमें अपना ट्रिक लगाएंगे। सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं इसमें हम अपना। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, वो है 25। 25 हमने ले लिया। अब ये देखते हैं क्या 25 का भाग 25 में इन बाकी के दोनों नंबरों का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो 5 का भाग 25 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 15 का भाग 25 में जा रहा है। 15 कम 15, 15 दूनी 30। भैया 25 तो आया ही नहीं 15 के पहाड़े में। फिर हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे जो अभी हमने बताया है, इसका डबल कर देते हैं। 25 का 2 गुना कर दिया हमने 50। अब देखते हैं क्या 15 का भाग 50 में जा रहा है। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौक 60। ये भी नहीं गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका 3 गुना कर देंगे। 25 का 3 गुना कर देंगे। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 हो गया ये इसका। ये हमने कर दिया 3 गुना। क्या अब 15 का भाग 75 में जा रहा है। चलो देखते हैं। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। भैया अब जा रहा है 15 का भाग 75 में अब जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमें 75 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 75 में भाग 15 का भी जा रहा है, 75 में भाग 5 का भी जा रहा है और 75 में भाग 25 का भी जा रहा है। तीनों संख्याओं से 75 कट रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 75 हो गया। चलो समझ में आ गया ना। आगे का देखते हैं, आगे वाले को हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है 16, 24, 48 और 8। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हम अपनी ट्रिक लगाते हैं कि 48 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या को ले लिया 48 को। 48 को लेने के बाद में हमें क्या करना है कि अब देखना है कि क्या 48 में बाकी की सारी संख्याओं से भाग पूरा जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो फिर तो हमारा यही आंसर है, और अगर नहीं जा रहा है तो भैया हम इस वाले क्वेश्चन की तरह से करेंगे, इसका दूना कर देंगे, तब देखेंगे जाएगा कि नहीं। पहले हम देख लेते हैं जा रहा है कि नहीं। 16 का भाग देते हैं। 16 कम 16, 16 में 32 और 16 × 3 48। भैया ये तो पूरा कट गया 16 से। अब आया 24। क्या 24 से कट रहा है ये। 24 से कम 24, 24 दूनी 48। अरे ये तो कट गया। चलो 48 से तो 48 कटेगा ही भाई। 48 का भाग 48 में तो जाएगा ही। अब बचा 8। क्या 8 का भाग 48 में जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि 8 का नहीं जाए, हम धोखे में रह जाएं। चलो देखते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 45, 8 × 48। अरे वाह ये तो बल्ले बल्ले हो गई, मजे आ गए। हमें इसका डबल करने की जरूरत नहीं पड़ी, टेबल करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि ये सारी संख्याओं से कट गया। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नंबर ले लो और सबसे बड़ा नंबर लेकर के उसमें हम बस देखते हैं कि वो नंबर बाकी की संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो वही हमारा आंसर है। अगर नहीं भी कट रहा है तो हम उसका डबल करके और फिर देखेंगे कि क्या वो उससे कट रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये तो हो गया हमारा एलसीएम वाला पार्ट। अब देखते हैं हम एचसीएफ में क्या करना है। याद जरूर रखना कि एलसीएम में क्या है, सबसे बड़ा। एल का मतलब समझ लो लार्ज, ठीक है। सबसे हमें लार्ज नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। अब हम एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में क्या था, सबसे बड़ी संख्या लेकर के उसका हम उसमें सारी संख्याओं का भाग लगाकर देखते थे कि उनका भाग बाकी सारी संख्याओं का भाग उस एलसीएम में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वही उसका आंसर होता था अगर जा रहा था तो। और एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में ठीक उसका उल्टा होता है कि हम ये देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या होती है हम उसे लेते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास क्वेश्चन है 27, 24, 18 और 15। इसमें सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 15। तो हम लेते हैं 15 में कि क्या 15 का भाग बाकी सारी संख्या में पूरा जा रहा है। ये नहीं कि इनका भाग हम इसमें लगा करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं।
अब हम क्या करेंगे, 15 का भाग हम इसमें लगा करके देखेंगे कि क्या इनका भाग इनमें जा रहा है। अगर जा रहा है तब तो वही संख्या उसका आंसर है, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तब हम क्या करेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो हम जो सबसे छोटी संख्या है उसके हम फैक्टर करना शुरू करेंगे। 15 मिला है हमें, 15 के हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो 15 के फैक्टर कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 3 और एक हो गया 5 और एक 1 तो होता ही है, 1 को लिखो या मत लिखो। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या से ये सारी संख्या कट रही हैं। 5 है, 5 को हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें छोटी ही लेनी है, बड़ी तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, अब हमने अगर 5 को ले भी लेते तो क्या देखते हैं कि 5 से क्या ये 18 कट जाएगा, 5 से 24 कट जाएगा, 5 से 27 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कट सकता, इसलिए हम 3 को ही लेंगे। अब 3 को लेकर के देखते हैं क्या 3 का भाग बाकी की सारी संख्याओं में जा रहा है। 3 का भाग 27 में लगाएंगे तो 3 9 27, 9 बार चला गया। फिर 3 का भाग 24 में लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 का भाग 18 में लगाएंगे, 3 छिक 18 और 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15। इसका मतलब ये है कि 3 वह संख्या है जिसका भाग इन सारी संख्याओं में कट रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। समझ में आ गया, ये हो गया इसका HCF। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको देखने में, करने में। चलो एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। देखो अब हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके लगा के दिखाते हैं आपको कि क्या हमारी ट्रिक काम कर रही है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 24, 28 और 16। ठीक है, इसमें हमें इन संख्याओं का हमें HCF निकालना है, तो उसे हम किस तरह से निकालेंगे, चलो करते हैं। इसमें हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या इसमें 8 है। 8 से देखते हैं क्या हम 8 का भाग इन सारी संख्याओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 8 का भाग 16 में चला जाएगा, 8 का भाग 24 में चला जाएगा, लेकिन 20 में 8 का भाग नहीं जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 8 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 8 के, तो 4 बार और गुणा 2 बार, 4 दूनी 8 होते हैं, इसके ये गुणनखंड हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या 4 से ये संख्याएं पूरी कट रही हैं और क्या 2 से कट रही हैं। 2 से भी पूरी तरह से कट रही हैं और 4 से भी कट रही हैं, लेकिन इसका आंसर हमारा 4 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, गुणनखंड में हमारी ये फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन जो हमारी ट्रिक है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम छोटी से छोटी संख्या को लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर 2 तो है नहीं, 4 है इन दोनों में, तो 4 का हम भाग दे के देखेंगे इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 4 का नहीं जाता तब हम 2 को ज़रूर आंसर लिखते। ठीक है, 4 का भी जा रहा है 24 में, और 4 का 20 में भी जा रहा है, और 4 का 8 में भी जा रहा है, और 4 का 16 में भी जा रहा है। तो इस सारी संख्या का जो हमें HCF मिला है वो मिला है हमें 4। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब ये तो हो गया इसका हमें HCF। अब हम देखते हैं कि कुछ बने रहिए हमारे साथ, बताती हूँ मैं। देखिए जैसे हमें ये कोई संख्या मिल गई, हमारे पास कोई नंबर है, मान लिया हमने 6 है और 8 है, इसका हमें HCF निकालना है। ठीक है, इसका हम HCF कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है, क्या 6 का भाग 8 में जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जाता, तो 6 के हम फैक्टर कर लेंगे 3 और 2। क्या 3 से जा रहा है इसमें 8 में, बिल्कुल नहीं जा रहा, तो 2 से करेंगे। आ गई ना वही बात कि अगर बड़ी वाली संख्या लेते हैं फैक्टर वाले में से, लेकिन अगर बड़ी से नहीं जा रहा तो हम छोटी वाली ले लेते हैं। तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब है कि 6 और 8 का जो HCF होगा वो होगा 2। ठीक है, अगर हमें इसी का LCM निकालना हो तब क्या होगा, 6 और 8 का LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तब हम इसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8 है। क्या 8 से 6 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, तो फिर इसका डबल कर देते हैं, 8 दूनी 16। क्या 16 से 6 कट रहा है, बिल्कुल नहीं, और 8 दूनी 16, 8 3 24। क्या 6 के बारे में 24 आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, बिल्कुल आता है। तो बस इसका LCM कितना हो गया, LCM हो गया इसका 24, और HCF कितना हो गया, HCF हमारा इसका हो गया भैया 2। समझ में आ गया।
अब तो दोनों चीज़ें हमने एक ही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता दी। सबसे छोटा लेना है जब हमें HCF निकालना हो, और सबसे बड़ा लेना है जब हमें LCM निकालना हो। ठीक है, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये है कि कोई भी संख्या का LCM उस संख्या के HCF से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का जो LCM है, यानी इस संख्या का जो LCM हमें मिला है 24, वो जो 24 है वो इस संख्या के HCF से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे? कि 6 का हमें LCM कितना मिला था? 24 मिला है, और इसका HCF कितना मिला है? 2 मिला है। बस यही है कि किसी भी संख्या का LCM उसके HCF से पूरी से तरह से डिवाइड हो जाता है। 2 का भाग अगर हम 24 में लगाएंगे तो ये 12 बार पूरी बार कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा है। यही हमारी प्रूफ करने की सबसे बड़ी लॉजिक है कि किसी संख्या का जो LCM निकलेगा वो उसके HCF से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं, उसके बाद में वीडियो आपकी फिनिश। बस बने रहिए, एक क्वेश्चन है, समझ जाओगे आप आसानी से। देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जो अभी हमने पीछे किया है, ये वाला क्वेश्चन कितना था? उसमें डिजिट 15, 25 और शायद 5 ऐसा कुछ था। इसमें हमने क्या निकाला था? इसमें हमने LCM निकाला था। अब यहाँ हम इस वाले क्वेश्चन का LCM और HCF दोनों निकाल के देखते हैं, और क्या देखते हैं कि क्या इस संख्या का LCM HCF से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस संख्या का LCM अगर हम निकालेंगे तो LCM क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या है वो हमें लेनी है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 25 है। ठीक है, क्या 25 5 से और 15 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है? 25 में 5 का भाग जा सकता है, लेकिन 15 का भाग 25 में नहीं जा सकता। फिर हम क्या करेंगे? फिर 25 का हम डबल करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे। 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, क्या 15 का भाग 50 में जा रहा है? नहीं जा रहा था ना, जैसे अभी हमने पीछे किया था वही करके बता रही हूँ। फिर हम 25 का 3 गुना करेंगे, तो 25 दूनी वो 25 तिया 75, 75 हुआ। यानी कि 75 में 15 का भी भाग जाएगा, 25 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो इन संख्याओं का जो LCM हमें मिला वह मिला है हमें 75। और इसका HCF और निकालना है। HCF क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है, तो हमने 5 को ले लिया। अब देखते हैं कि 5 का भाग इन सारी संख्याओं में पूरी तरह से जा रहा है, तो 5 एकम 5, ये तो कट ही जाएगा। 5 पंजे 25 पूरी तरह से कट गया, और 5 तिया 15 ये भी पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब है कि 15 5 25 का HCF 5 हुआ और LCM 75 हुआ। अब देखते हैं कि क्या इस संख्या का LCM HCF से पूरी तरह से कट रहा है। इसका हम भाग देते हैं, 5 का भाग 75 में देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 से हम 75 को काटते हैं, तो 5 एकम 5 और 2 इधर आ गया, तो 5 पंजे 25। ठीक है, और 15 पंजे 75, एकदम पूरी तरह से एकदम फिक्स हुआ हमारा गुणा और भाग दोनों। इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी संख्या का LCM उसके HCF से पूरा कट जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप बार यही गलती कर रहे हो, हम आपसे बार यही कह रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और एक लाइक ज़रूर करके जाइए, कि लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको एक क्लिक करना है। समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।